जैसे इस पौधे का आप देखेंगे कि इसमें बैगनी रंग भी है और हल्का हरा रंग भी आ रहा है इसमें, तो इंटरमीडिएट इसको कलर बोलेंगे। इस तरह की भिंडियाँ भी धीरे धीरे प्रतीत होंगी। नमस्कार, कृषि जागरण में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरीश और आज हम आप पहुंचे हैं IRI। हमारे साथ हैं डॉक्टर रमेश यादव जी और आज इनसे बात करेंगे हम एक बहुत महत्वपूर्ण फसल के बारे में, और वो फसल है भिंडी। हर घर में खाई जाती है, हर किसान इसको लगाता है। भारत में बहुत ज़्यादा इसका प्रयोग होता है। भिंडी की पैदावार कैसे बढ़ाई जाए वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आज हम जानेंगे, इसलिए ये वीडियो खास है। सुनिए डॉक्टर यादव से कि भिंडी की पैदावार और उसके संरक्षण के लिए क्या किया जाए। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सबसे पहला सवाल मेरा ये है आपसे कि भिंडी के महत्व पर ज़रा आप प्रकाश डालिए, उपभोक्ता के लिहाज से और किसान के लिहाज से। हाँ, देखिए गिरीश भाई, आपको बताना चाहूँगा कि जो भिंडी है एक हमारे देश में बहुत महत्वपूर्ण फसल है जी। आपको जान के बड़ी हैरानी होगी कि भिंडी का हमारा देश सबसे बड़ा विश्व में उत्पादक है। विश्व की जब जो 75 से 73% करीब जो भिंडी का उत्पादन है वो हमारे देश से ही होता है। इसलिए हम भिंडी के सबसे बड़े उत्पादक के साथ साथ हम सबसे बड़े उपभोक्ता भी हैं। तो हमारी भिंडी जो है हमारे देश में लगभग दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत सभी राज्यों में पूर्व से पश्चिम तक पूरे देश में किसी न किसी महीने में लगाई जाती है। क्योंकि हमारे देश में जो हमारा मौसम है एक बहुत विशेषकर है, क्योंकि कुछ भागों में जब बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है तभी भी हमारे विदेश के कुछ भाग हैं ऐसे, गुजरात के कुछ भाग, दक्षिण भारत के बहुत से भाग जो आंध्रा हैं और कर्नाटक है, वहाँ पर थोड़ा गर्मी रहती है। तो क्योंकि भिंडी एक गर्मी की फसल मानी जाती है तो इसमें उत्पादन पूरे देश में रहता है और लोगों को मिलता रहता है इसका उत्पादन किसी न किसी भाग में। मैं अब किसानों की दृष्टि से अगर देखना चाहूँगा तो किसान हमारे देश में इस भिंडी की फसल को लगभग साल भर लगाते हैं, जाड़े के कुछ महीनों को अगर छोड़ दिया जाए तो। लेकिन जैसे उत्तर भारत के किसानों की बात करूँगा तो इनकी दो फसलें होती हैं, एक फरवरी के महीने से लेकर के मई जून के महीने तक जाती है, दूसरी फसल जो जून जुलाई से स्टार्ट हो जाती है और अक्टूबर के महीने तक पूरी जाती है। कभी कभी किसान नवंबर के महीने तक भी उसको लेते हैं। तो दोनों फसलों का किसान लेते हैं और अच्छा मुनाफा पाता है किसान, क्योंकि भिंडी की जो मांग है काफ़ी रहती है, दोनों मौसमों में अच्छी रहती है। और इसकी जो एक किसानों के लिए है कि उत्पादन बड़े आसानी से इसमें बाज़ार में कभी इसकी गलत नहीं रहता है। जैसे कुछ सब्जियों में जैसे आप प्याज आलू या टमाटर में देखते हैं कि कभी कभी समस्या किसानों को हो जाती है उत्पादन की और मांग नहीं रहती है, लेकिन भिंडी में ऐसी समस्या कभी नहीं आई है और किसान काफ़ी मुनाफा इससे कमाता गया है। तो इसकी विधि का क्या सिस्टम है, कैसे इसको बुआई की जाती है, कैसे विधि है, क्या है विधि? देखिए गिरीश जी, आपको बताना चाहेंगे कि किसान हमारे देश में भिंडी कई तरीके से लगाते हैं, कहीं कहीं छींट भी देते हैं। लेकिन मैं किसानों को बताना चाहूँगा कि जब भी किसी भिंडी की बुआई करें तो एक ऐसी समतल भूमि का रहें, और भिंडी जो खेती अगर बलुई दोमट मिट्टी है उसका अच्छा मतलब उसमें उत्पादन ले सकता है किसान। लेकिन जहाँ धान लगाया जाता है जो भारी मिट्टी बोलते हैं उस भिंडी उसमें भी आप किसान अगर चाहें तो इसकी खेती कर सकते हैं। किसानों को विशेषकर से ध्यान रखना है, जैसे गर्मी के मौसम में जब बारिश नहीं होती है, जो फरवरी से लेकर के जून तक का मौसम होता है, उत्तर भारत के किसान इसको हमेशा लाइनों में लगाएं और समतल भूमि पे लगा सकते हैं इसमें, और क्यारियों और जल सिंचाई का उचित प्रबंध करना चाहिए तो उसमें, क्योंकि आपको समतल रहेगा तो आपको पानी आसानी से, कम पानी आसानी से पूरे खेत में समान रूप से लग जाएगा। इसी प्रकार से जब बारिश के मौसम में जब किसान खेती करेगा तो उसको कहेंगे हम कि उसमें जल निकास की व्यवस्था के साथ साथ उसमें जो उसकी बुआई है कोशिश करे किसान कि इसको लाइनों में करे, और लाइनों के साथ साथ मेड़ों पे अगर करता है किसान तो मशीनों के, आजकल मशीनें जब हो चुकी हैं जिसके द्वारा आप आसानी से किसान कम खर्चे में काफ़ी क्षेत्रफल का बुआई मशीनों के द्वारा ऊंचे मेड़ों पर कर सकता है। जैसे आप आलू देखे होंगे, गाजर की बुआई की जाती है, इसी तरीके से भिंडी की मशीन आती है, बुआई कर देती है और उसमें लाइन बना देती है। और किसान मेड़ों पे करेंगे तो जब भी बारिश अगर बहुत ज़्यादा हो गई कभी तो लाइनों के बीच में, मेड़ों के बीच में पानी लगेगा, लेकिन जहाँ भिंडी की जड़ है वहाँ पर पानी नहीं लगेगा तो पौधे शुरुआती तौर में ऊपर आ जाएंगे आसानी से, उनको मरने की संभावना नहीं रहेगी। किसान को लगे कि लगातार तापमान
14-15 डिग्री सेल्सियस जो है आपका न्यूनतम तापमान और 25 से 30 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रहने लगे और औसत तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होने लगे तभी बुआई करना चाहिए। और बीज को बुआई से पहले किसान कोशिश करें तो कि 8 से 10 घंटे इसको भिगा लें। भिगाने के बाद उसको क्या करें, 8 से 10 घंटे के बाद बाहर निकाल करके कपड़े में या बैग में या जूट में उसको बांध करके थोड़ा रख देगा तो 8-10 घंटे में इसका अंकुरण हो जाता है। अलग अलग सर रंगों की भिंडियाँ हैं यहाँ पे और हमें लाल भिंडी दिख रही है। तो मेरा प्रश्न आपसे इसी को लेकर है कि क्या रंगों के हिसाब से भिंडी की गुणवत्ता पे कोई असर पड़ता है? रंगों का कुछ खास महत्व है? हाँ, देखिए आपको बताना चाहूँगा कि भिंडी की जो रंगों का बहुत महत्व है। आप भी बाज़ार में जब भी जाएंगे तो सोचेंगे कि आपको गहरे हरे रंग की भिंडी आपको मिले। और जैसे आप इसमें एक फल को आप देख रहे हैं, इसमें आप भिंडी देख रहे हैं काफ़ी गहरे हरे रंग की है। आप कितनी हरे रंग की है, इसी तरीके से आपको इस तरह की भिंडी को आप पसंद करेंगे। और ये हरे रंग की भिंडी में आपको जो क्लोरोफिल पिगमेंट होती हैं जो हरे रंग के जो हैं उसकी मात्रा ज़्यादा होती है। बीटा कैरोटीन की मात्रा भी इसमें ज़्यादा आएगी। इसी तरीके से आपको इधर आइए, आपको दिखाते हैं ये लाल रंग की भिंडी होती है। तो लाल रंग की जो भिंडी है इसमें आप देखेंगे पूरा पत्ता से लेकर के हर चीज़, तना भी लाल दिख रहा है, फल भी इसके लगभग लाल हैं। तो इसमें एक दूसरी पिगमेंट होती हैं जिसको बोलते हैं एंथोसाइनिन पिगमेंट। तो ये होती हैं एंटी कैंसरस। आप देखते हैं कि बहुत कैंसर की समस्या आती है लोगों को, तो ये जो एंथोसाइनिन पिगमेंट है इसका हम अगर भोजन में सेवन करेंगे, किसी अन्य फसल से भी मिल जाती है बहुत से, जो भी रंगीन इस तरह से हैं, आपके पर्पल कलर जिसको बोलते हैं, बैंगनी कलर की चीज़ें होती हैं उसमें होता है। तो इसमें आपको एंथोसाइनिन पिगमेंट मिल जाएंगी और आपका एंटी कैंसर काम करेंगी, कैंसर के प्रतिरोधी मतलब आपका शरीर बनेगा और उसकी समस्या आने की कम रहेगी। तो इसमें हमारी जो ये भिंडी लाल, इसी को देखते हुए हमने लाल भिंडी का सोचा है कि इसका भी एक प्रजाति का विकास किया जाए, क्योंकि हरी प्रजाति भी हमने का विकास कर लिया है कई, लाल का भी कुछ जगह इसकी मांग है, लेकिन अभी ज़्यादा जागरूकता नहीं होने के कारण इस तरीके के भिंडी की बाज़ार में उतनी मांग नहीं रहती है। लेकिन कुछ जगह किसान लगाते हैं, बहुत से संस्थानों ने कुछ एकाध प्रजातियां भी विकसित की हैं, लेकिन अभी बाज़ार में उस तरह से मांग ना होने के कारण, विशेषकर जानकारी ना होने के कारण मैं कहूँगा, क्योंकि लोगों को इसकी गुणवत्ता के बारे में जो मैं बताया कि एंटी कैंसरस इसमें प्रॉपर्टी है, इसमें एंथोसाइनिन पिगमेंट ज़्यादा हैं। तो अगर इन चीज़ों पे ध्यान दिया जाए तो भविष्य में इस तरह की भिंडियों की धीरे धीरे मांग बढ़ेगी और बहुत से उपभोक्ता इस तरह की भिंडियों को लेनी चाहिए। बाज़ारों में अमूमन हम इसी रंग की भिंडी को देखते हैं। हमने लाल भिंडी देखी, हमने गाढ़े हरे रंग की भिंडी देखी है। लगभग अभी फ़िलहाल हर तरह की भिंडी यहाँ पर मौजूद है, उस पर परीक्षण किया जाता है, शोध किया जा रहा है। ये प्रजाति का नाम मैं बता दूँ आपको, ये पूसा सावनी प्रजाति है, बहुत पॉपुलर थी। और इस प्रजाति की भिंडी हल्की हैं, लेकिन इसमें बीमारी बारिश में आ जाती है जो पीतसिरा मोज़ेक बीमारी है। जैसे आप इन फलों को आप देखेंगे कितने हरे रंग के फल हैं, गाढ़े रंग के हैं, तो इनकी इस तरह के फलों की धीरे धीरे मांग बढ़ती जा रही है। तो उसी को देखते हैं। और इसमें एक और ख़ासियत है, इसमें हरे रंग के साथ साथ इसमें जो बीमारी है जिसको पीतसिरा मोज़ेक बीमारी है, उसके प्रति हमने इसको प्रतिरोधी बनाया है। तो इस बारिश में भी अगर लगाएंगे आप इसको, तो इसमें ये पीतसिरा मोज़ेक बीमारी जो है इसमें नहीं आएगी। तो इन भिंडियों को मैं इस तरह से हम लोग चयन करके निकाले हैं। इसमें जो धारियाँ होती हैं 5 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, जो और ज़्यादा उभार दिखना नहीं चाहिए। जैसे कुछ भिंडियों में बहुत ज़्यादा उभार दिखता है तो उसकी गुणवत्ता अच्छी नहीं मानी जाती है। तो हल्का होना चाहिए, 5 धारियाँ होना चाहिए। इस पर जो बाल होते हैं इसको बोलते हैं हेयर्स, तो ये भी हल्के होने चाहिए। कभी हाथ से छूते समय जैसे चुभने नहीं चाहिए। बहुत सी भिंडियों में हम देखते हैं कि इसमें हाथ से जब छूते हैं, भिंडी तोड़ते हैं या लेडीज जब उसको काटती हैं तो हल्का सा चुभता है उसका। तो ऐसा इन बातों को ध्यान रखने की कोशिश करते हैं कि उस तरह की भिंडी हो जिसका रंग हरा हो, उसमें बीज की मात्रा भी थोड़ी कम हो, बीज धीरे से बने और रेशे की मात्रा थोड़ा देरी से बने, ताकि 6 से 7 दिन तक इसमें रेशे की मात्रा काफ़ी कम रहती है और मुलायम रहे और इसमें धारियाँ कम रहें। बाल जो हेयर्स हैं इसको बोलते हैं रोएं जैसे आप कहिए, वो हार्ड नहीं होने चाहिए, ज़्यादा बहुत होनी, बहुत ज़्यादा दिखने नहीं चाहिए, बहुत हल्के दिखने चाहिए और सॉफ्ट रहें, जिससे कि इसको कोई उसमें तोड़ने में या काटने में कोई दिक्कत ना रहे। कि किसान जब इस तरह से, इधर भी आप एक आध भिंडी देख सकते हैं, तो हम किसानों को जैसे कहते हैं कि जब भिंडी की खेत में बुआई करें तो किसानों को क्या करना चाहिए कि उससे पहले जो हमारा खेत है जिसमें आप भिंडी की बुआई करने जा रहे हैं, विशेषकर से जब बारिश का मौसम होता है, जब कीड़े ज़्यादा समस्या आती है, बीमारियों की समस्या आती है, उसमें खेत के चारों तरफ करीब 1 से 1.5 महीने पहले, 45 दिन पहले, अब मक्का, बाजरा इत्यादि की
अगर 3 से 4 लाइनें अगर लगा दें तो बाहर से कीड़ों का प्रकोप हमारे खेत में नहीं आता है। जब हमारी भिंडी बुआई होगी 45 दिन पहले मक्का का पौधा तैयार रहेगा तो रोक रहेगा बाहर से कीड़ों को आने के लिए। तो इस बात का ध्यान रखें तो सफ़ेद मक्खी जो होती है खेत में नहीं आ पाएगी और कीड़े भी रुक जाएंगे और उसी पर बैठेंगे जाकर के वो जो मक्के का आपने लगाया है 2-3 लाइनें बाहर। इसके अलावा जैसे खेत के बीच में आप जगह जगह फेरोमोन ट्रैप होता है, हर फसल के लिए अलग होता है। जैसे भिंडी के लिए अलग होता है, इरविट लेयर बोलते हैं इसको। ऐसे ही टमाटर की अलग होता है, बैगन के अलग लेयर होता है जो नर कीड़े को, जो फल छेदक के फल एवं तना छेदक कीट इसमें बहुत नुकसान पहुंचाता है। किसानों को बहुत समस्या का झेलना पड़ता है क्योंकि क्या करते हैं कि जो फूल आते हैं तभी वो अंडा दे देता है और फल टेढ़ा हो जाता है और फल खाने को नहीं रह जाता है, तो काफ़ी समस्या आती है। तो इससे अगर निदान लगाना है तो आपको फेरोमोन ट्रैप को लगाना चाहिए खेत में। तो करीब 20 से 25 फेरोमोन ट्रैप होते हैं जो फसल से करीब 1 फीट की ऊंचाई पर लगा दिए जाते हैं। तो नर कीड़ों को आकर्षित कर देता है, उसमें मर जाते हैं, उसके अंदर आकर के ट्रैप हो जाते हैं। प्लास्टिक की एक लटकी रहती है, तो उसके अंदर जब मर जाएंगे तो उससे क्या होगा कि आपका जो पॉपुलेशन है कीड़ों की वो घट जाएगी क्योंकि उनका जो प्रजनन रुक जाता है तो मादा कीट खाली बच पाती हैं। तो इस चीज़ को करें। इसके अलावा एक येलो स्टिकी ट्रैप बोलते हैं, एक पीले रंग का गत्ता टाइप का होता है, प्लास्टिक शीट होती है, इस तरह की बोलती है। किसान खुद भी बना सकते हैं इस तरह की शीट। उसको ऊपर चाहे तो किसान भाई एक अरंडी का तेल या कोई ग्रीस लगा देते हैं कभी कभी, लेकिन बाज़ार में भी इसका मिलता है ये सीधे तैयार का। इसको लेकर के खेत में 25-30 ट्रैप है इस तरह के लगा देंगे, येलो स्टिकी ट्रैप। इसको पीले रंग का दिखता है तो उसमें कीड़े आकर्षित होकर के उस पर जाके चिपक जाते हैं और 70-80% अगर कीड़े उसमें अगर चिपक जाएं तो उसको हटा करके फिर दूसरी ट्रैप लगा दें। तो इस बातों का ध्यान रखेंगे। और इसके अलावा विशेषकर से जो दवाओं का प्रयोग है उसमें मैं बताना चाहूँगा कि कुछ दवाएं बहुत सेफर साइड होती हैं। जैसे आपने नीम का सुना होगा तेल या नीम का अर्क जो 5% होता है, उसका जब हमारे खेत में भिंडी की फसल जब करीब 15-20 दिन की हो जाए तो 7 से 8 दिन के अंतराल पर उसका अगर छिड़काव करते रहें तो कीट हमारे खेत में नहीं आते हैं और हमारे जो फसल है उसमें कोई उसका नुकसान नहीं पहुंचता है। और जो फल आ जाते हैं उस समय भी आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे भी क्या है कि फल पे भी इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं है, उसका हमारे स्वास्थ्य पे भी कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं है। तो उसको इसके अलावा एक बहुत अगर समस्या ज़्यादा हो जाती है कि आप कीटनाशक की आवश्यकता पड़ती है तो स्पिनोसाइड एक दवा है जो काफ़ी बायोलॉजिकल दवा है, उसमें कोई उसका स्वास्थ्य पे प्रतिकूल प्रभाव नहीं है। उसका इस्तेमाल कर सकते हैं 1 मिलीलीटर मात्रा को उसकी 3 से 4 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव कर देंगे तो इस तरीके से उसे इन चीज़ों से कंट्रोल हो जाएगा। इसके अलावा रासायनिक विधियों के इस्तेमाल के साथ साथ किसान को अपने खेत में देखते रहना चाहिए। जब भी भिंडी इस तरह की जो मैंने बताया, जब छाँटते हैं भिंडी की, जब वर्गीकरण करते हैं बिक्री के लिए जाते हैं तो जो जितने भी कीड़ों से प्रभावित भिंडियाँ हैं जिसमें छेद हैं या जो तने हैं कीड़ों प्रभावित, उनको काट करके खेत के किनारे गड्ढा बना करके उस गड्ढे में दबा करके उसको मिट्टी से कवर कर दें। नहीं तो क्या होता है कि हम किसान के देखते हैं कि खेत के किनारे उसको फेंक देता है तो उसमें से कीड़े फिर से निकल करके आ जाते हैं बाहर, क्योंकि उसमें कीटा है और फल भी है तो उसको खाने को मिलता रहता है, उसका प्रजनन उसमें बढ़वार होती रहती है, फिर वो आकर के हमारी फसल को नुकसान पहुंचाता है। तो ऐसे फलों को, प्रभावित फलों को, तनों को, पौधों को ज़मीन में गड्ढा बना करके ही उसको नष्ट किया जाए, मिट्टी से ढक दिया जाए तो पूर्ण रूप से इस तरफ हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर रेगुलर समय समय पर किसान अपना खेत को देखता रहेगा और इन चीज़ों का ध्यान रखेगा तो मैं समझता हूँ उनको रासायनिक दवाओं पे कम ज़्यादा निर्भर रहना पड़ेगा और हमारी जो फसल की उसकी उत्पादन लागत घटेगी न कि, बल्कि वो जो हमारा उपभोक्ता है उसको अच्छी गुणवत्ता की भिंडी जो है वो मिलेगी, जिससे इससे कोई स्वास्थ्य के लिए नुकसान नहीं होगा। किसानों के लिए सर आपने तमाम तरह के सुझाव दिए। मैं बात आखिरी सवाल है उपभोक्ता की करता हूँ। आप भी उपभोक्ता हैं, मैं भी और बाकी सब भी। उपभोक्ता के दृष्टिकोण से, उपभोक्ता के लिहाज से आप उपभोक्ता को क्या बोलना चाहेंगे आज भिंडी को लेके? भिंडी को लेकर के उपभोक्ताओं को बताना चाहूँगा कि जो भिंडी होती है इसमें अगर सही अच्छी भिंडी का सेवन उपभोक्ताओं को ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। जैसे मैंने शुरुआती दौर में ही बता दिया है कि भिंडी में रेशे की मात्रा बहुत ज़्यादा है, बहुत से पोषक तत्व इसमें बहुत ज़्यादा हैं। जो अगर हम खाली पेट में, जो सुबह खाली पेट रहता है, 2-3 भिंडी को अगर खाएं तो हमारा पेट के लिए डाइजेशन जो होता है, स्टमक जो होता है, बहुत फ़ायदेमंद है भिंडी। उसको रेशे की मात्रा है, रेशा अच्छी गुणवत्ता का होता है इसमें। और उसमें जो 6 से 7 दिन की भिंडी होती है वो बहुत अच्छी होती है। अगर जो किचन गार्डन में कोई आदमी अपने भिंडी लगाता है तो 6 से 7 दिन की भिंडी, मतलब
फूल खिलने से खिलेगा, वो भिंडी जब 6 से 7 दिन की हो जाएगी उस भिंडी को तोड़ना चाहिए। और भिंडी की गुणवत्ता सबसे अच्छी होती है और उसमें उस भिंडी में पोषक तत्वों की मात्रा बहुत अच्छी होती है और जो रेशे की मात्रा जो होती है सही होती है, एकदम बहुत ज़्यादा नहीं होगी, उसी समय से रेशा बनता है। तो आपको काटने में और खाने में बहुत आसानी से और डाइजेशन में बहुत आसान रहता है उस तरह। तो इस तरह की भिंडी का इस्तेमाल करना चाहिए उपभोक्ता को। और भिंडी का जितना ज़्यादा सेवन करेगा उपभोक्ता उतना उसके स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा। तो ये थे डॉक्टर आर.के. यादव, जिन्होंने हमें भिंडी के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से किसान और उपभोक्ता दोनों को फ़ायदा मिलेगा। कृषि जागरण से बात करने के लिए सर बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।